जब भी कोई पर्सन बैंक में अपना अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है या फिर डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए जाता है या फिर एफडी खुलवाने के लिए जाता है या फिर वो कोई पॉलिसी के लिए जाता है, तो वहां पे उससे नॉमिनी का नाम मांगा जाता है। ये सब अकाउंट्स खोलने के लिए उसको नॉमिनेशन का फॉर्म फिल करना होता है और उससे पूछा जाता है कि वो अपने अकाउंट में नॉमिनी आखिर किसको बनाना चाहता है। और बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए या फिर एफडी के लिए या फिर पॉलिसी के लिए या फिर डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनी का फिल होना बहुत ज्यादा मैंडेटरी होता है। और जब आप बैंक वालों से पूछते हैं कि हम नॉमिनी किसको बनाएं, तो वो आपको एडवाइस करते हैं कि आप अपने फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी, जैसे अपनी वाइफ को, अपनी मदर को, फादर को, अपने सन को, डॉटर को, किसी को भी आप नॉमिनी बना सकते हैं। या फिर इनके अलावा भी आप किसी को अगर नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो वो आप बना सकते हैं। और आप बिना सोचे समझे किसी को भी नॉमिनी बना देते हैं और आपको बाद में पछताना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि जिसको मैंने नॉमिनी बनाया है सारा का सारा जो अमाउंट है, सारा का सारा जो पैसा है वो नॉमिनी को मिलेगा। लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की 1983 में लैंडमार्क जजमेंट आ चुकी है, जिसका नाम है सरबती देवी वर्सेस उषा देवी। इस जजमेंट में ये ऑलरेडी सेटल हो चुका है कि जो नॉमिनी है उसका पैसे के ऊपर कोई भी अधिकार नहीं होता है। तो ऐसे में नॉमिनी फिल करने से पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर नॉमिनी क्या होता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं, और अगर नॉमिनी को पैसा मिलता ही नहीं है तो आखिर नॉमिनी की रिक्वायरमेंट क्यों है, नॉमिनी क्यों बनाया जाता है, उसका क्या काम है। तो आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल जानेंगे कि नॉमिनी आखिर क्या होता है, उसकी क्या ड्यूटीज होती हैं और नॉमिनी की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, नॉमिनी क्यों बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, शुरू से एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उसके बाद नॉमिनी से रिलेटेड आपके सारे के सारे डाउट्स आज इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर लें, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, नॉर्मली हर किसी को यही लगता है कि मैंने अगर किसी को अपने बैंक अकाउंट में या अपनी एफडी में नॉमिनी बनाया है तो मेरी डेथ के बाद सारा का सारा पैसा उस नॉमिनी को ही मिलेगा। और नॉमिनी को भी ऐसा लगता है जिसने मुझे नॉमिनी बनाया है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो वो जो सारा का सारा पैसा है वो मेरे को मिलेगा। लेकिन इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि नॉमिनी को कोई भी पैसा नहीं मिलता है? इसके लिए हमारा जानना जरूरी है कि आखिर नॉमिनी होता क्या है। तो जिस भी पर्सन ने किसी को नॉमिनी बनाया है तो वो उस पर्सन का केयर टेकर होता है, मैनेजर होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है और रिसीवर होता है या फिर ट्रस्टी होता है। तो अब यहाँ पे नॉमिनी जो है उसकी ड्यूटी क्या होती है? तो नॉमिनी की सबसे पहली ड्यूटी तो ये होती है कि उसको जिस भी अकाउंट में, जहाँ पर भी उसको नॉमिनी बनाया जाता है, वहां से जो भी अमाउंट मिलना होता है नॉमिनी को, उस अमाउंट को वहां पे जाके कलेक्ट करना होता है। और कलेक्ट करने के बाद नॉमिनी को क्या वो पैसा मिल जाता है? तो ऐसा नहीं है। नॉमिनी को उसके बाद उसका जो दूसरा काम होता है कि उसको वो सारा का सारा अमाउंट जो है उसके लीगल हेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, उनके बीच में इक्वली डिवाइड करना होता है। तो इसमें भी दो सिचुएशन आती है कि मान लो आपने किसी को नॉमिनी बनाया और वो आपका लीगल हेयर भी है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा जहाँ पे नॉमिनी एक लीगल हेयर है। अब अगर नॉमिनी एक लीगल हेयर है तो उसकी क्या ड्यूटी है कि उसको जो भी अमाउंट मिलेगा उसको वो बैंक से कलेक्ट करना है, और कलेक्ट करने के बाद जो बाकी के लीगल हेयर्स हैं उनके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन चीज समझने वाली ये है, क्योंकि वो खुद एक लीगल हेयर है तो उसको जो है अपना शेयर रख के जो बाकी का शेयर बचता है वो बाकी के लीगल हेयर्स में इक्वली डिवाइड करना है। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि मान लो एक पर्सन है और उसकी बैंक में एक एफडी है 4 लाख रुपए की, और उसके 4 लीगल हेयर्स हैं A, B, C एंड D, और उसमें से उसने ए को अपना नॉमिनी बनाया है। और यहाँ पे ए नॉमिनी भी है और वो एक लीगल हेयर भी है। तो अब यहाँ पे ए की क्या ड्यूटी बनती है? तो जैसे ही उस पर्सन की डेथ होगी तो ए को बैंक से उस एफडी के 4 लाख के अमाउंट को इकट्ठा करना है, और उसके बाद जो उसका हिस्सा बनता है एज अ लीगल हेयर 1 लाख रुपए वो उसने अपने पास रखना है, और बाकी के जो 3 लाख रुपए बचे हैं वो उसने इक्वली बाकी के 3 लीगल हेयर्स के बीच में डिवाइड कर देने हैं। यानी कि उसको 1-1 लाख रुपए बी, सी और डी इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब दूसरी सिचुएशन आती है कि जहाँ पे नॉमिनी एक लीगल हेयर नहीं है। मान लो कि किसी पर्सन ने अपने किसी फ्रेंड को नॉमिनी बना दिया। अब जो फ्रेंड है वो लीगल हेयर नहीं है,
अब मान लो कि उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो अब उस फ्रेंड की क्या ड्यूटी बनती है। अब यहाँ पे वो पर्सन जिसने अपने फ्रेंड को नॉमिनी बनाया है, तो उसको लगता है कि मेरी डेथ के बाद जो सारा का सारा अमाउंट है वो मेरे फ्रेंड को मिलेगा, और उस फ्रेंड को भी ऐसा ही लगता है क्योंकि मैं इसमें नॉमिनी हूँ, तो ये जो सारा का सारा अमाउंट है वो इसकी डेथ के बाद मुझे ही मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इस सिचुएशन में अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, तो जो नॉमिनी है, जो उसका फ्रेंड है, उसको वो सारा का सारा अमाउंट इकट्ठा करना है और जो उसके लीगल हेयर्स हैं उसके बीच में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। अब यहाँ पे जो वो फ्रेंड है वो एक मैनेजर है, ट्रस्टी है, उस अमाउंट के लिए रिसीवर है या फिर रिप्रेजेंटेटिव है। उस अमाउंट के ऊपर उस फ्रेंड का कोई भी अधिकार नहीं है। तो अब इस सिचुएशन में नॉमिनी को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, और इस पे ऑलरेडी लॉ सेटल हो चुका है सरबती देवी वर्सेस उषा रानी की लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जो कि 1983 में आई थी। और इसके अलावा शक्ति वर्सेस जयानंद में भी ये लॉ 2023 में सुप्रीम कोर्ट में सेटल हो चुका है। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर नॉमिनी को पैसा क्यों नहीं मिलता है, इसके पीछे क्या रीजन है। तो इंडिया में जो भी प्रॉपर्टी है उसको हिंदू सक्सेशन एक्ट के थ्रू डिवाइड किया जाता है, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन होती है। अगर उस पर्सन ने विल कर दिया है, गिफ्टेड कर दिया है या अपनी प्रॉपर्टी को अपने जीते जी ट्रांसफर कर दिया है, तो उस सिचुएशन में जिसकी फेवर में उसने विल की है या फिर जिसको उसने ट्रांसफर किया है या गिफ्टेड किया है, तो उस सिचुएशन में वो प्रॉपर्टी उसको मिलेगी। अदरवाइज अगर कोई भी पर्सन इंटेस्टेट उसकी डेथ हो जाती है और उसने किसी को भी विल के थ्रू या गिफ्ट के थ्रू या ट्रांसफर डीड के थ्रू अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की होती है, तो उस सिचुएशन में हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग लीगल हेयर्स के बीच में वो प्रॉपर्टी डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे अब नॉमिनी जो है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट को सुपरसीड नहीं कर सकता। तो अब यहाँ पे सबसे मेन क्वेश्चन ये आता है कि अगर नॉमिनी को पैसा मिलता ही नहीं है और उसका कोई भी पैसे के ऊपर अधिकार नहीं होता है, तो आखिर नॉमिनी बनाया क्यों जाता है, उसकी क्या जरूरत है। इससे अच्छा तो नॉमिनी को ना ही बनाया जाए। तो नॉमिनी की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, वो बहुत जरूरी होता है। अब क्यों जरूरी होता है कि मान लो आप कोई भी डीमैट अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए जाते हैं, एफडी खुलवाने के लिए जाते हैं, आरडी खुलवाने के लिए जाते हैं या फिर कोई पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपको नॉमिनी फिल करना एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बिना जो आपका अकाउंट है वो नहीं खुलता है। अब जिसने नॉमिनी बनाया है उस पर्सन की डेथ के बाद जो सारा का सारा अमाउंट है, एफडी में जो भी अमाउंट है या फिर बैंक अकाउंट में अमाउंट है या फिर पॉलिसी में जो अमाउंट है, तो नॉमिनी उस अमाउंट को कलेक्ट कर सकता है बैंक में जाके, और नॉमिनी को किसी भी सक्सेशन सर्टिफिकेट की या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। अगर नॉमिनी यहाँ पे नहीं होगा, नॉमिनी फिल नहीं करवाया जाएगा, तो बैंक को ये डिसाइड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये जो पर्सन अमाउंट लेने के लिए आया है वो सचमुच में एक लीगल हेयर है या फिर नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में बैंक उनसे उनका सक्सेशन सर्टिफिकेट या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट मांगती है, और ये सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट के थ्रू लेना होता है। और ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है या फिर लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट है, अगर आप वो कोर्ट से लेने के लिए जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा लंबा समय लग जाता है और कई बार तो कई साल लग जाते हैं। तो ऐसे में इसीलिए नॉमिनी को रखा गया है कि नॉमिनी जो है उसको किसी भी सक्सेशन सर्टिफिकेट की या लीगल रिप्रेजेंटेटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। तो जैसे ही किसी पर्सन की डेथ होती है तो नॉमिनी तुरंत बैंक में जाके सीधा अपना अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर सकता है, अपना आधार कार्ड दिखा के, अपनी आईडी दिखा के कि मैं यही पर्सन हूँ जिसको इसने नॉमिनी बनाया था। और उसके बाद जो वो नॉमिनी है वो सारा का सारा अमाउंट सारे लीगल हेयर्स के बीच में डिवाइड कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर नॉमिनी क्या होता है, नॉमिनी की ड्यूटीज क्या होती हैं और नॉमिनी आखिर क्यों बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय देने के लिए